गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगैन। हम लोग अपना मार्जिनल कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर में इस पर बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व की, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया जाता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हम करते हैं। और इसके साथ ही अगर हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिया है तो हम किस तरह से सेल्स क्वांटिटी नीडेड कैलकुलेट करते हैं। नाउ फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसकी एप्लीकेशंस में आगे क्या है इसका। देखिए, पहला तो हमने पढ़ा कि अगर हमारा इच्छित लाभ हम चाहते हैं तो उसके लिए हम सेल्स क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कीजिए अगर आप अपनी प्लांट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं या उसमें कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी आगे फर्दर सेल्स को या अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, तो उस प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को या एडिशनल एक्सपेंडिचर को कवर अप करने के लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा सेल्स करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा तो मेरा हुआ है, उसे मुझे रिकवर तो करना पड़ेगा। तो उसे मैं कैसे रिकवर करूँगी, वहाँ फिर हमारा ये फंडा काम आएगा। वहाँ हम प्रपोज्ड या एडिशनल एक्सपेंडिचर को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो भी एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड होंगी उसे ऑफसेट करने के लिए, उस खर्चे की पूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक और है बच्चों कि अगर आपको सपोज़ कीजिए आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है या आपकी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वेरिएबल कॉस्ट भी सेम चलती चली जाएगी, है ना। इन्फ्लेशन महंगाई के साथ साथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो फिर उस कंडीशन में हम नई सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं, एक तो हम पढ़ ही चुके थे डिज़ायर्ड प्रॉफिट वाला, एडिशनल sales volume required to offset proposed or additional expenditure। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो एडिशनल सेल्स होगी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है, प्रपोज्ड या एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड आ जाएगी इन यूनिट्स। और फिर वही बच्चों, अगर आप इसे अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पीवी रेशो से कर दीजिएगा, तो वो पीवी रेशो से करते ही अमाउंट में आ जाएगा, है ना। या फिर आप इसे पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो बार बार हमें उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, बेसिक फंडा आपको समझ आ जाता है, तो आप उसे आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी अपने फॉर्मूले की लिस्ट लंबी मत कीजिए। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, हर फॉर्मूले को 3-4 तरीके से दिया है, लेकिन सबका बेसिक लॉजिक वही है कि कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, या एस माइनस वी करके सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके लिख दिया तो भी कंट्रीब्यूशन है, बोथ आर सेम, है ना। इसी तरीके से जब मुझे यूनिट्स में चाहिए तो मैं कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करती हूँ, और जब मुझे अमाउंट में चाहिए तो मैं पीवी रेशो का यूज़ करती हूँ। बस ये फंडे हैं जो आपस में इंटरचेंज होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक इसमें और फॉर्मूला यूज़ होगा बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस। नई सेलिंग प्राइस का अगर आपको डिटर्मिनेशन करना है, निर्धारण करना है, किस कंडीशन में, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपकी सेलिंग प्राइस बदल सकती है, आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, एनीथिंग शुड बी पॉसिबल, एनीथिंग माइट बी पॉसिबल। तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये सेलिंग प्राइस न्यू इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया मैंने। बस इतना सा अंतर आएगा। आपको नया सेलिंग प्राइस निकालना है तो कंट्रीब्यूशन भी नया ले लीजिए, और अगर इसे यूनिट्स में ना निकाल कर रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशो। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पीवी रेशो नया ले लीजिए, ओके। तो इस तरीके से। अच्छा, फिर इस कंट्रीब्यूशन में भी अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है तो सेल्स माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी चेंज होगा वो हम उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, पर हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही रहेगा। अब बच्चों
अभी जो हमने ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की एप्लीकेशंस थी, अब इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। श्री लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द ईयर 1718। ये बुक थोड़ी पुरानी है, 1718 की है। इसमें हमें 2 पीरियड्स का, ध्यान से देखिए ऊपर, अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च, पूरा साल दिया है लेकिन डिवाइड करके दिया है। सेल्स है और टोटल कॉस्ट है। तो बच्चों सेल्स में से मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए जब भी इस तरह से 2 पीरियड की सेल्स और 2 पीरियड का प्रॉफिट हमारे पास होगा तो ये किस में यूज़ होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी था, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। क्लियर, वही हम यहाँ करेंगे। Assuming that there is no change in selling price, well and good, and variable cost, इनमें कोई चेंज नहीं है, and that the fixed expenses are incurred uniformly in the 2 half-year periods, calculate following for the year। मतलब वो कह रहा है कि दोनों पीरियड में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी सेम रहे हैं, ना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ ना सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये हमारे लिए। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशो एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जब मेरा पीवी रेशो आ जाएगा तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स नीडेड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 4,40,000। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर दिस एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। ठीक है, जो भी है मैं इनको शॉर्ट में नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन कर रही हूँ, है ना। आपके पास क्वेश्चन मैंने इस पर डिस्प्ले कर दिया है, आपकी बुक्स में भी है। तो देखिए ये मेरी सेल्स हैं, ये फर्स्ट पीरियड की, सेकंड पीरियड की, ठीक है। और मैं डायरेक्ट इसमें से कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेती हूँ, है ना। दैट इज एस माइनस कॉस्ट। दोनों पीरियड की सेल्स हैं 13,50,000 एंड 15 lakhs। और जब मैं इसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर दूंगी तो अप्रैल टू सितंबर का प्रॉफिट आ गया मेरा 1,50,000 और अक्टूबर टू मार्च का मेरा प्रॉफिट आया है दैट इज़ 2,01,000 रुपी। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पर पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। तो हमारे प्रॉफिट का डिफरेंस 2,10,000, 150 से बढ़कर 210 हो गया है, अपॉन इसको पहले लिया है तो सेल्स भी इसी की पहले आएगी, 15 lakhs माइनस 13,50,000। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60,000 अपॉन 1,50,000, 15 इंटू 100, 15 4 जा 60, 40% हमारा क्या आ गया, पीवी रेशो। तो हमारा पीवी रेशो है 40%। ठीक है, क्लियर। सेकंड उसने हमसे क्या मांगा है, सेकंड हमसे वो चाहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, इसी पॉइंट पे है ये, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए फिर से ध्यान दीजिए, अभी ब्रेक इवन पॉइंट पर तो हम आए ही नहीं हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बिना वो कैलकुलेट नहीं होगी। तो सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वही हम लगा लें, वही हमारा फॉर्मूला था। क्या था, सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स कॉस्ट इजीली आएगी। पर बच्चों इस क्वेश्चन की जो खास बात है उस पर ध्यान दीजिए, ये पूरा ईयर लॉन्ग नहीं दिए हैं, जो दोनों डेटा हैं वो 2 ईयर्स का कंपैरिजन नहीं है, एक ही ईयर के 2 पीरियड्स हैं 6 मंथ्स के। तो उसका मतलब फिक्स कॉस्ट ऐसा तो नहीं कि पहले 6 महीने में थी और बाकी 6 महीने में गायब हो गई, नो, या फिर सेकेंड हाफ में थी और फर्स्ट हाफ में नहीं थी, दोनों में थी, है ना, और दोनों में यूनिफॉर्म थी। इसका मतलब है आपको फर्स्ट पीरियड की फिक्स कॉस्ट प्लस सेकेंड पीरियड की फिक्स कॉस्ट लेनी है, दोनों का टोटल करना है, तब जाके आप पूरे साल की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। बस इतना सा पॉइंट है इसमें। तो देखिए फर्स्ट हाफ की ये जो भी ड्यूरेशन आपको दिया है, यू शुड मेंशन दैट। तो मेरी सेल्स थी 13,50,000, मेरा पीवी रेशियो है दैट इज़ 40%, और माइनस मैं इसको पी को इधर ले आऊँ, मेरा प्रॉफिट है 1,50,000। तो ये मेरी फर्स्ट पीरियड की फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ में मेरी सेल्स है 15 lakhs,
इसका मेरा पीवी रेशो तो सेम ही रहता है, माइनस मेरा प्रॉफिट है 2,10,000। तब आप देख लीजिए जो भी आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो 30,50,000 का 40% कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5,40,000। 5,40,000 में से आप 150 लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3,90,000। और जितना फर्स्ट हाफ में है उतना ही सेकेंड हाफ में भी रहना है। 15 4 जा 60, 6 लाख में से 210 लेस किया तो ये भी 3,90,000 हो गया सेम। तो यानी मेरी टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 7,80,000 हो गई है। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई है 7,80,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इन कैलकुलेशंस को करते हैं। देन उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे मांगा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मैं कैलकुलेट कर ही चुकी हूँ, है ना। और फिक्स कॉस्ट में ध्यान रखना है टोटल लेना है। तो बी ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन, या तो पीवी रेशियो ले लो या कंट्रीब्यूशन ले लो। फिक्स कॉस्ट मेरी है 7,80,000 और पीवी रेशियो है 40%। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया है 19,50,000 रुपये पर। ठीक है, बस मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरा आंसर आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, हमसे उसने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मेरे पास एक्चुअल सेल्स है, इनका टोटल मेरी एक्चुअल सेल्स हो गई। ब्रेक इवन सेल्स वो रही 19,50,000, सीधा सीधा एमएस आ जाएगा। तो एमएस कैलकुलेट कीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हो गई है 28,50,000 और इसमें से माइनस कर दीजिए ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज 19,50,000। बस जो भी आया है 9 लाख रुपये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अगर परसेंट की फॉर्म में भी पूछा है तो आप इसे सेल्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपका परसेंट की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, इधर वाला मैं इरेज कर रही हूँ। तो इसका परसेंट भी मैं यहीं कैलकुलेट कर देती हूँ। परसेंटेज एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा एम एस अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। बस अब आपका जो भी आता है वो आपका एम एस का परसेंट हो जाता है। देन इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, 4,40,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट मेरा 4,40,000 हो गया। ठीक है, 4,40,000। मेरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यही मेरा फॉर्मूला है ना। इसी पर हम काम कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है, ये है मेरी वेयर इज फिक्स कॉस्ट 7,80,000 प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 4,40,000 अपॉन हमारा पीवी रेशियो 40% है, 40%। 12,20,000 का 40%। मतलब मुझे अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इतनी की सेल्स करनी पड़ेंगी। एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया बच्चों। 30,50,000 की सेल्स हमको करनी होगी, तब जाके हम कहीं 4,40,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न
कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए बार बार वही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, वही कुछ सेलेक्टेड फार्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हैं, वही बार बार यूज़ होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 30 lakhs। मतलब 5th पॉइंट में देखिए, हमारी जब सेल्स 30 लाख रुपीज़ होती है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। आपकी सेल्स 30 लाख रुपीज़ है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पर सीधी सीधी हमारी सेल्स आ जाएंगी 30 lakhs, पीवी रेशियो हमारा कितना है, दैट इज 40%। इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूँ, मेरी फिक्स कॉस्ट भी फिक्स ही है 7,80,000, उसे तो फिक्स रहना ही है, नाम में ही है उसके। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3। बच्चों ज़ीरो का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन यहीं पर नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इवन CS तक की कॉपीज़ में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी बच्चे एक ज़ीरो की मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि एक जगह अगर आपने ज़ीरो स्टार्टिंग में कहीं गलत लगा दिया तो पूरी कैलकुलेशन ही लैक्स 10 lakhs में 10 lakhs crores में कन्वर्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, तो देख लीजिए अब कितना आया, 4,20,000 इज इट। ये हमारा प्रॉफिट आ गया इसमें, है ना। देखिए अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए। लास्ट पॉइंट में वो हमसे क्या चाहता है, वो कह रहा है कि सेल्स का 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। मतलब अब मुझे सेल्स ही नहीं पता तो मैं सेल्स का 10% कैसे कैलकुलेट करूँगी। आपको सेल्स का 10% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको चाहिए कि मेरी सेल्स का 10% मुझे मिल जाए, तो पहले मुझे सेल्स तो पता हो, दोनों ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंडीशन में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेल्स इज X रुपी। हम क्या मान लेंगे इस कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में, लेट सेल्स इज इक्वल टू X रुपी। हमारी सेल्स कितनी है, X रुपी है। अब जब सेल्स X हो गई तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10%, यानी 0.1x। इतनी मैथ्स तो आती है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं आती है आप लोगों को। दैट इज 0.1x हो गया। अब वापस ये इक्वेशन लगा देते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स मेरी x है, पीवी रेशियो 40% है, फिक्स कॉस्ट 7,80,000 और हमारा प्रॉफिट है 0.1x। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये मेरा कितना हो गया, 0.4x। इसको 0.4 लिखना बेटर है, जिससे हमें क्लियरली दिख जाए। ठीक है, और मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये माइनस 0.1x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7,80,000। सो या और करके भी लिखते हैं इक्वेशन को, भूले तो नहीं है अभी तक, 7,80,000। सो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 7,80,000 डिवाइडेड बाय 0.3। डेसिमल हट गया तो ऊपर 0 आ जाएगा, 26 लाख रुपीज़। यानी मुझे 26 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसका 10% 2,60,000 रुपये अर्न कर पाऊँगी एज अ प्रॉफिट। देखिए समझ आया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। इजी सा है, बस हमने सिंपल मैथमेटिक्स की इसमें तो फॉर्मूला लगाया, हमने सेल्स को x एज्यूम कर लिया और फिर उस सेल्स का 10% यानी कि 0.1x हमारा प्रॉफिट हो गया। वही हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ लिखे और हमारा आंसर आ गया। तो अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, आप अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल्स थॉरोली कीजिए। ठीक है, हम जो मैंने आपको प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला कराया उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ की फैक्टर। व्हाट इज़ की फैक्टर, है ना, ये भी इसी के एप्लीकेशंस पर बेस्ड हैं। की फैक्टर क्या होता है, इसे लिमिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है,
और इसका किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग में यूज़ होता है उसे हम देखेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी लेंगे हम, और हम लगभग कंप्लीशन की तरफ है, हमारा चैप्टर कंप्लीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारे फॉर्मूले अच्छे से थॉरली लर्न करें और इन चीज़ों को, इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम करें। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने ही आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। देखकर बिल्कुल नहीं करना है कि ये बुक खोली, ये क्वेश्चन देखा, समझ आ गया, नॉट लाइक दैट। कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, पेंसिल लीजिए या पेन, जिससे भी आप करते हैं, और कीजिए, लिखिए। जितना लिखेंगे अकाउंट्स में उतना परफेक्शन आएगा। जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही अकाउंट्स में होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने देख लिया मुझे आ गया, तो आप क्वेश्चन सही नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपने कॉपी पे लिख कर किया तो ये मेरी गारंटी है आप सही करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।